अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह आप एक कॉइन पर डिटेल एनालिसिस कर सकते हो, किस तरह आप कॉइन को देख सकते हो कि ये कॉइन अब पंप होने लगा है या अब ये डंप होगा। आप लोगों को ये सारी चीज़ें पंप और डंप होने से पहले पता लग जाएंगी एक कॉइन के ऊपर। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। एंड सेकंड, टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली बेसिस पे वहाँ पर सिग्नल्स वगैरह आती है, तो आप लोग मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, तो जो वेबसाइट है उसका नाम है टोकन अनलॉक। टोकन अनलॉक वेबसाइट है, आप इधर गूगल पर लिखोगे आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगी। आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लॉगिन कर लो। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप एग्जैक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ कि अनलॉक होता क्या है। यहाँ पर आप देखो कि एक कॉइन है, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम सप्लाई है 10 मिलियन, और जो मार्केट में जो उसकी सर्कुलेटिंग जो अभी सप्लाई सर्कुलेट कर रही है वो हमारे पास है 5 मिलियन। 5 मिलियन की उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी हमारे पास अभी सर्कुलेट कर रही है मार्केट में। यानी कि उस कॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो हमारे पास 5 मिलियन है, और जो मैक्सिमम सप्लाई है वो हमारे पास 10 मिलियन है। अब यहाँ पर उस जो कॉइन्स है वो अनलॉक होते हैं, लाइक के वो कहता है कि 2 दिन बाद इसके जो 2 लाख लाइक के 2 मिलियन और कॉइन अनलॉक होंगे, ठीक है। लाइक के सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी हो जाएगी 7 मिलियन, ठीक है। लाइक के 2 मिलियन और ऐड हो जाएगा, इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई हो जाएगी 7 मिलियन। अब इसको आप किस तरह यूज कर सकते हो वो मैं अभी आप लोगों को गाइड करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, लॉन्च पैड और अनकमिंग अनलॉक्स। ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो इस वेबसाइट पर मैं और भी जो डिटेल में जो चीज़ें पेंडिंग है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी, अगर वो मैं कवर करूँगा काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता होगा कितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टिंग है, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे अपलोड करूँगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखना है, ठीक है, कि यहाँ पर साइबर यूएसडीटी है, ठीक है, इसको आप क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑन चेन वेरीफाइड है, ठीक है, अच्छा कॉइन है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि इस कॉइन का जो मार्केट कैप है वो कितना है हमारे पास। इस कॉइन का मार्केट कैप है आप देखो, ठीक है। उसके बाद फुल डिल्यूटेड सप्लाई, फुल डिल्यूटेड वैल्यू आप देखो, ठीक है, यूएसडीटी में। और उसके बाद आप देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी तक इस कॉइन की कितनी है। उसके बाद मैक्सिमम सप्लाई आप देखो कि इससे ज़्यादा ये कॉइन नहीं आएंगे मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पर 14.82% सिर्फ अभी तक आया है मार्केट में, ठीक है। इसकी आप वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी $11, ठीक है, इसकी वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो टोटल लॉक्ड है वो हमारे पास 80.30 मिलियन साइबर जो हमारे पास कॉइन है वो लॉक्ड है, और अनलॉक्ड इसका है 19.17 मिलियन साइबर अनलॉक्ड है, जो कि उसकी जो 100% में से 19.70% सिर्फ इसका अभी तक मार्केट में आया, बाकी रिमेनिंग 80% अभी इसका मार्केट में नहीं आया। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इस कॉइन को आप लॉन्ग टर्म होल्ड ना करो, ठीक है। मेरे नज़दीक आप देखो कि यार अभी इसका मार्केट में सिर्फ 19% आया और इसकी $11 वैल्यू है। जब इसका मार्केट में 100% आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू नीचे गिरेगी। क्यों ना, कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड नीचे आ जाएगी, जब सप्लाई कम होगी जो जो डिमांड है वो ऊपर जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि यार इसका 22 आवर्स में और एक अनलॉक होने वाला टोकन अनलॉक होंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी, क्यों ना कि मार्केट में सप्लाई जाएगी तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। तो ये इसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, और आप इस पे रिसर्च करो। मैंने आप लोगों को एक रास्ता दिखाया, आप इस पे और रिसर्च करो और देखो यहाँ पर कैसे होती हैं चीज़ें, क्या होती हैं। और उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि ये आप लोगों के सामने एक चार्ट है, ठीक है, और इस चार्ट पर आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें पता लगेंगी कि यहाँ पर कितने लोगों के पास कितने जो साइबर हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेल इन्वेस्टर उसके बाद कितने साइबर हैं। उसके बाद टीम एंड एडवाइजर्स, कम्युनिटी इकोसिस्टम, कम्युनिटी वॉर्स, पब्लिक सेल इन्वेस्टर्स, बनास,
लॉन्च पूल के पास, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एक एक जो कॉइन है उसका आप कंप्लीट एक एनालिसिस कर सकते हो। कंप्लीट आप लोगों को एक कॉइन के ऊपर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इस कॉइन पर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। देखो, अगर एक कॉइन है उसकी अगर सप्लाई 60 या 50% इन्वेस्टर्स के पास होगी, ठीक है, तो इन्वेस्टर उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक कॉइन है, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम सप्लाई पब्लिक लोगों के पास है, लाइक के पब्लिक के पास है, ठीक है, तो उसमें जो पम्प्स एंड डम्प्स वो बहुत ज़्यादा कम आएंगे, ठीक है। वो एक स्टेबल कॉइन होगा और वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप उस पर कर सकते हो, ठीक है। लाइक के एक इन्वेस्टर के पास अगर 60% है, वो एकदम बेचेगा प्राइस। यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो आप लोगों को किस तरह मैनिपुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टर के पास है 60%, ठीक है। अब वो क्या करता है, यहाँ से बाय करना शुरू करता है, मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है। जब सारे लोग एंटर कर जाते हैं वो अपना 30% सेल करता है और मार्केट क्रैश करती है, ठीक है। यहाँ से दोबारा बाय करेगा। अब जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था और यहाँ पर सेल नहीं किया, वो यहाँ पर सेल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, और फिर दोबारा लोग और बाय करना शुरू कर देंगे कि अब ये पुल बैक लेने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा। अब वो दोबारा नीचे गिराएगा, ठीक है। दोबारा नीचे गिराएगा, वो दोबारा यहाँ से बाय करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो बाय एंड सेल करके अपना सिर्फ प्रॉफिट करेगा, आप लोगों को प्रॉफिट नहीं करने देगा, ठीक है। तो उन कॉइन्स के अंदर आप जाओ जिनकी सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है, मैक्सिमम सर्कुलेटिंग सप्लाई लोगों के पास हो, कॉमन लोगों के पास हो, इन्वेस्टरों के पास ना हो, ठीक है। तो इस तरह ही मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद आप बैक जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को और भी इस वेबसाइट पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर फ्लो यूएसडीटी है, ठीक है, लाइक ए फ्लो कॉइन है हमारे पास, एआरबी है, ठीक है। टोटल अनलॉक्ड आप देख सकते हो, मैक्सिमम सप्लाई आप देख सकते हो, 50% अभी तक मार्केट में आया, 15% अभी तक सिर्फ मार्केट में आया एआरबी। अभी कितना ज़्यादा पेंडिंग है तो आप देख सकते हो और उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। और इस वेबसाइट को आप देखोगे उसके बाद अ, अ, यहाँ पर आप लोगों को ऑन चेन ट्रैक के बारे में जो कॉइन्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। फिर ऑफ चेन ट्रैक के बारे में, फिर जो फ्यूचर में है और उसके बारे में, ठीक है, DYDX, ठीक है। आप DYDX का आप देखो 44% टोटल अनलॉक्ड हो चुका है। मैक्सिमम सप्लाई आप देख सकते हो कि अभी तक 54% अभी तक रिमेनिंग है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप देख सकते हो $3 पर है। तो जब इसकी जो सारी जो प्राइस है वो आएगी फिर देखेंगे इसका क्या बनता है, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हो इन कॉइन्स के ऊपर एक डिटेल में मैंने वीडियो आप लोगों को गाइड की है, ठीक है। और आप लोग देखो किस कॉइन पे अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उस कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई देखो। अब देखो ये कॉइन YFI को आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी, और आप लोगों को अब ये प्रॉपर समझ में आएगा कि YFI में आप लोग क्यों इन्वेस्ट करो और जो दूसरे कॉइन्स हैं उनमें आप लोग क्यों ना इन्वेस्ट करो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि YFI की जो प्राइस है वो आप देख सकते हो $10,148। ओके, इसकी एक कॉइन की इतनी प्राइस है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये टोटल लॉक्ड कितने आप लोगों के पास देखो 0.03% सिर्फ टोटल लॉक्ड है, और अनलॉक्ड आप देख सकते हो कि 99.97% अनलॉक्ड है, अनलॉक्ड हो चुके हैं, लाइक 99.97% मार्केट में आ गया, ठीक। और यहाँ पर आप लोग इस चार्ट पर आओ और यहाँ पर देखो कितने लोगों के पास कितने है, ठीक है। फिर एक प्लानिंग करो, उसके मुताबिक आप इसमें एंटर हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में आ चुका है उस पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इन दी एंड, क्यों ना कि उसकी बाद में सप्लाई नहीं आएगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जिनकी अच्छी न्यूज़ हो, जिनके पीछे कोई अच्छी प्रोजेक्ट काम कर रहा हो, ठीक है, उन कॉइन्स में जाओ। मीम्स कॉइन्स में आप ट्रेड ना करो, और मीम्स कॉइन्स में बेसिकली उसका यूज़ केस नहीं है, ठीक है। तो एज़ सच जो अच्छे कॉइन्स होते हैं जिनका कोई यूज़ केस हो या जिनके पीछे कोई कंपनी वर्क कर रही हो, जैसे सुई यूएसडीटी है, ठीक है, उसके पीछे एक डिटेल में एक कंपनी वर्क कर रही है, तो उन प्रोजेक्ट्स में आप जाओ तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने है। इस वेबसाइट को आप देखो, खुद रिसर्च करो, बाकी जितनी चीज़ें आप खुद देखने की कोशिश करो और कैसे होते हैं इस पर न्यूज़ वगैरह आती हैं, ठीक है। और आप लोगों को अनकमिंग इवेंट्स के बारे में भी पता लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है उनके ऊपर मैं वीडियोज़ वन बाय वन करके आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं अपलोड करूँगा। उससे पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है। और
इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने किसी टॉपिक पर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दो, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो क्रिएट कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय।